Dear friends, today my topic is excretion in human beings. मनुष्य में उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, हमारा शरीर एवरी टाइम हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करता रहता है। ये वेस्ट जो है वो यूरिया या CO2 के रूप में इनका प्रोडक्शन होता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसका अगर ये बाहर नहीं निकलते हैं तो बॉडी में पॉइजन फैलने का डर है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्सक्रीशन हमारी बॉडी ने पूरा एक सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये इससे प्रोडक्शन होता है हार्मफुल वेस्ट का और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए हमारे शरीर में ये दो किडनी होते हैं और यहाँ पर ये किडनी है, इधर ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। इसी तरह से रीनल, ये रीनल वीन, ये रीनल वीन है और ये रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी और ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पर ये कहलाता है, जहाँ पर ये सब मिलती हैं, हिलस। रीनल वीन से इम्प्योर ब्लड उसमें होता है और रीनल आर्टरी में प्योर ब्लड होता है। इससे यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और जो वेस्ट हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। ये कहलाता है यूरेटर। डियर स्टूडेंट्स, द मेजर वेस्ट produced by the human body are CO2 and urea. All the time our body produces waste substances even when we are sleeping. हमारा शरीर जो है हर टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता रहता है। इवन जब हम सोते हैं उस टाइम भी ये प्रोडक्शन होता रहता है। CO2 is produced as a waste by oxidation of food due to respiration. Urea is produced as a waste by decomposition of unused proteins in the liver. यहाँ पर जो है प्रोटीन जो होती है, अनयूज प्रोटीन की वजह से वहां पर वेस्ट बनते हैं और ये प्रोटीन जो हैं वो आवर लंग्स एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारे लंग्स भी जो हैं वो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का वर्क करते हैं। फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 फ्रॉम द बॉडी। CO2 को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे लंग्स भी जो है वो यहाँ पर एक्सक्रीटरी वर्क करते हैं। वैसे तो
किडनी जो है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी है, मगर यहाँ पर जो लंग्स हैं वो CO2 को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। ये भी एक एक्सक्रीटरी का काम हो। ह्यूमन बींग्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सो यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट। ह्यूमंस जितने होते हैं वो सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में जितने भी मैमल्स हैं, मैंने बताया कि इनमें जो है यूरिया जो है वो मेन इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बींग्स आर वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड किडनीज। ये यहाँ पर बीन शेप्ड किडनीज जो हैं ये क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। These are located in the abdominal cavity on dorsal यानी बैक साइड। ये बैक साइड में होते हैं किडनीज। यूरिनरी ब्लैडर इज पेयर शेप्ड। ये यूरिनरी ब्लैडर है, पेयर शेप्ड होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन पेल्विक कैविटी। जो बॉडी की जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। इट सर्व्स टू स्टोर द यूरिन टेम्परेली। इसका फंक्शन क्या है यूरिनरी ब्लैडर का? ये यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेली, यानी अस्थायी रूप से इसको यहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होता है, उसके बाद फिर जो है बाहर निकाला जाता है। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो होते हैं और फंक्शनल यूनिट्स के रूप में काम करते हैं। These are very small structures. Nephrons are nephrons. यहां पर nephrons होते हैं। Nephrons are very small. Functional units होते हैं very small. फंक्शनल यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन्स। These are very small structures. Each kidney contains about 1.2 million nephrons. Each kidney यानी इस किडनी के अंदर जो है 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स हो सकते हैं 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रत्येक किडनी में होते हैं। ये नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग coiled tube. The diameter of the tube is variable in different portions. यानी अलग अलग जो है पोर्शन पर ये इसका डायमीटर अलग अलग होता है। डायमीटर जो होता है उसका नेफ्रॉन का coiled tube के अंदर होता है। A nephron is in the form of a long coiled tube. The diameter of the tube is variable in different portions. A nephron shows following facts.
वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। वोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो यहां पर ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो नेफ्रॉन्स शोज फॉलोइंग फैक्ट्स। वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में ये नेफ्रॉन्स खुलते हैं और इससे वहां पर मैकेनिज्म, यूरिनेशन की मैकेनिज्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो इसके ऊपर और लेकर के आएंगे जिसमें ये आपको पढ़ाया जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू, टेक केयर।